Welcome to Education Smart, the way of learning. Please subscribe the channel. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 16 फरवरी 2021। 16 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 13 फरवरी, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 15 अगस्त। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। लाहौर के कज्जाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने 164 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें से 100 जीते हैं और 59 मैच हारे हैं। वहीं भारत 85 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की धाविका ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं केन्या, घाना, माली, नाइजीरिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बेट्रिस चेपकोच ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बेट्रिक चेपकोच ने 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम पर 3000 मीटर स्टीपलेचन में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं राहुल सचदेवा, रोहित चोपड़ा, मोहन अग्रवाल, दिनेश चक्रवर्ती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित चोपड़ा। रिलेटेड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 13 फरवरी 2021 को जारी बयान के अनुसार रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे CFPB में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चीन, पाकिस्तान, सीरिया, इराक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा है कि 1000 टन की पहली खेप
11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार शेष 1000 टन चावल भी 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था। बयान में कहा गया है कि भारत और सीरिया के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंध रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 25 दिसंबर या फिर 13 फरवरी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी। और रिलेटेड पॉइंट रखते हैं फ्रेंड्स। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाने की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1.25 लाख प्रति माह, 50,000 प्रति माह, 95,000 प्रति माह या फिर 1 लाख प्रति माह। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,25,000 प्रति माह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2021 को कहा कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी 2 किस्तों की कुल राशि 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यह पिछली सीमा से 2.5 गुना अधिक की वृद्धि हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं Giuseppe Conte, मारियो द्रॉगी, योशिहिदे सुगा या फिर महिंद्रा राजपक्षे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारियो द्रॉगी। पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 73 वर्षीय मारियो द्रागी सुपर मारियो के रूप में जाने जाते हैं। पिछले प्रधानमंत्री Giuseppe Conte ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन खो दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टीवन स्पीलबर्ग को सिनेमा में योगदान के लिए किस देश का जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, इराक, इजराइल, सऊदी अरब। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। स्टीवन स्पीलबर्ग को सिनेमा में योगदान के लिए इजराइल का जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। उनको उनके परोपकारी कार्यों और होलोकॉस्ट की स्मृति को संरक्षित करने के उनके प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कितने हजार टन चावल उन्हें उपहार दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2,000 टन, 4,000 टन, 6,000 टन या फिर 8,000 टन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कंपनी की 31 वर्षीय को फाउंडर व सीईओ व्हिटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं फेसबुक, बम्बल, टिकटॉक या फिर पबजी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बल। महिलाओं का ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल का शेयर हाल ही में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही हिट हो गया है, जिसके साथ ही इस कंपनी की 31 वर्षीय को फाउंडर व सीईओ व्हिटनी वुल्फ हर दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। उनकी इस कंपनी में 12% हिस्सेदारी है और उनकी नेटवर्थ बढ़कर $150 करोड़ लगभग
10,000 करोड़ रुपए हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, नेल्सन मंडेला, गोजी ओकोंजो इवेला, सुजेनेता हेसला या फिर मेस्ना सोस्तले। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोजी ओकोंजो इवेला। हाल ही में 66 साल की गोजी ओकोंजो इवेला को अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। वे अगले सप्ताह विश्व व्यापार संगठन WTO की कमान संभाल लेंगी। साथ ही WTO की महानिदेशक बनने वाली वह पहली महिला और पहली अफ्रीकन होंगी। गोजी ओकोंजो इवेला 1954 में नाइजीरिया में जन्मी। प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चली गईं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पुणे, दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है। BS येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य के तुमकुर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसकी लागत करीब 7,725 करोड़ रुपए होगी। इस यूनिट के खोलने से लगभग 2.8 लाख नए रोजगार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और किस राज्य के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A सेना को दिए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और केरल के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक यानी MK-1A सेना को दिए हैं। यह हाईटेक अर्जुन टैंक DRDO ने 8400 करोड़ की लागत से तैयार किए हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि में BPCL की 6,000 करोड़ रुपए की प्रोपलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।